तो चलिए आइए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यदि उसको आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड 4.2 है यार। वहाँ पे हम लोगों को ना खुद ब खुद आरएचएस बताता है कि क्या चेंजिंग करेंगे एलएचएस में जो कि आपको आरएचएस मिलेगा। जैसे कि इस सवाल में आपको दिख रहा है, अगर यदि इस x में y को घटा देंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, यदि y में z को घटा देंगे y माइनस जेड मिल जाएगा। तो ऐसे ही खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाएगा एलएचएस में क्या करना है जो कि आरएचएस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे एलएचएस बराबर एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, और यहाँ पे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये है आप हम लोगों का एलएचएस। अब हम लोग यहाँ पे संक्रिया क्या लगाएंगे, अभी आपको मैंने बताया संक्रिया लगाना है। ये x है R1 में, तो R1 में चेंजिंग करेंगे R1 माइनस R2, और R2 में चेंजिंग करेंगे R2 माइनस R3, तभी हम लोगों को मिलेगा। तो करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड है ना, y में z और y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, z का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। और चलिए अब हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जनरल सॉल्व करेंगे भाई। यहाँ पे आपको दिख रहा है x माइनस वाई, और यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b है ना, इनटू में लिखेंगे a प्लस b, और यहाँ पे z दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस जेड, आपके पास यही है। यहाँ भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा y माइनस जेड इंटू में y प्लस जेड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ दोनों में x दिख रहा है भाई, तो x कॉमन ले लो, तो z माइनस वाई बचा, और यहाँ पे बचा है z और z का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, यहाँ पे है x माइनस वाई, यहाँ पे है y माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस जैसे कॉमन ले लेंगे, तो जिसके पास माइनस है प्लस हो जाएगा, और जिसके पास प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस के साथ और y माइनस के साथ x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ भी सेम y माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा z माइनस वाई, तो इसमें भी माइनस अगर कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ माइनस जेड कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे y माइनस जेड, और ये हो जाएगा y माइनस जेड इंटू में y प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस x कॉमन, और ये हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ z का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई। अब आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो से है ना, फर्स्ट रो से आप x माइनस वाई कॉमन, और सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, और बचा क्या आपके पास, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ z बचा, और यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई बचा, यहाँ y प्लस जेड बचा, और यहाँ पे z का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे माइनस जेड बचा है, माइनस जेड, और यहाँ पे माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे एक्स वाई बचा। ठीक, आप फिर से आप संक्रिया लगाएंगे। देखो अब की बार आपको क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स कैसे मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा, जब y प्लस जेड में घटा देंगे x माइनस वाई को, कहने का मतलब ये है ना, ये घटा दें, तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड, और माइनस खोलेंगे तो सबके पास जाएगा भाई, ये सबके पास जाएगा, तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, z माइनस एक्स मिल जाएगा आपको इजीली, z माइनस एक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार संक्रिया लगा रहे हैं, क्या संक्रिया लगा रहे हैं कि हम लोग ना R2 में चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंजिंग कर रहे हैं R2 में, कि R2 चेंज टू है ना R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 कर रहे हैं। ठीक है, R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, और ये हो जाएगा y प्लस जेड, और माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो, और यहाँ माइनस जेड है, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ माइनस, और ये माइनस जेड प्लस जेड हो जाएगा भाई, और यहाँ हो जाएगा आपका जेड, जेड का स्क्वायर, और एक्स वाई। बताइए अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस वाई और ये प्लस वाई कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या आपके पास बचा है ना, आपके पास बचा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा 1, और 1 में 1 घटाएंगे 0, और ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जेड माइनस एक्स बचा भाई, जेड माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे जेड का स्क्वायर बचा है, और माइनस के साथ जेड बचा, और ये हो जाएगा जेड आगे लिखेंगे और माइनस के साथ जेड आगे लिखेंगे प्लस के साथ, और माइनस के साथ एक्स पीछे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ 0, यहाँ पे जेड माइनस एक्स, यहाँ पे जेड माइनस एक्स, तो 0 के पास भी जेड माइनस एक्स होगा, तो R2 से फिर से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, किसको, जेड माइनस एक्स को, जेड माइनस एक्स को फिर से ले लिए कॉमन, बचा क्या, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ जेड, और यहाँ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे जेड का स्क्वायर, और यहाँ माइनस जेड, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे एक्स वाई। अब क्या करना है भाई, देखो हम लोग को विस्तृत तो करना ही है, एक 0 बनाए, एक 0, इसको भी 0 बना देते हैं, तो क्या वजन हो जाएगा, इससे हम लोग विस्तृत कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया क्या लगाते हैं इस बार, कि हम लोग इसको 0 बनाना है, तो एक में एक घटा देंगे, तो कहने का मतलब C2 चेंज टू C2 माइनस C3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 0 जेड, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई, और ये माइनस फॉर्मूला से, और ये इसके पास माइनस है, तो जेड एक्स C2 माइनस C3 करेंगे तो ये जुट जाएगा, और 1 माइनस 1 है ना, 1 माइनस 1 सीधा 0 लिख देते भाई, यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ माइनस जेड, और यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग करेंगे इसको विस्तृत, अब हम लोग विस्तृत करेंगे भाई, किससे, R2 से विस्तृत करने पर, है ना, R2 से विस्तृत करने पर करो, R2 से विस्तृत करो, क्या हो जाएगा आपके पास जो है उसको तो पहले लिखना ही है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे लगाएंगे बिग ब्रैकेट लगा दिए, और 1 से एक्सपेंड सेकेंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 ही हो जाएगा, 1 लेंगे, तो 1 किस रो में है, सेकेंड रो में, कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आपस में जोड़ेंगे, हो जाएगा 5, जो कि है विषम संख्या, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, है ना 1। अब यहाँ पे लेंगे इस थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट लेंगे भाई, क्यों, क्योंकि हम लोगों को स्मॉल ब्रैकेट अभी आएगा बाद में, है ना, तो 1 का गुना कर रहे हैं, अब ये दोनों का गुना करेंगे, कोना कोनी एलिमेंट का गुना करते हैं, 1 का गुना जेड स्क्वायर माइनस एक्स से करेंगे, जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई से करेंगे, तो उतना ही आएगा, माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, जेड का गुना करेंगे, जेड का गुना किससे, जेड का गुना भाई किससे, इससे, तो जेड का गुना किससे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, सब ब्रैकेट लगा चुके हैं भाई। अब फिर से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस, और देखो ये जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई रहेगा, और माइनस जेड से सबके पास गुना करो, तो ये हो जाएगा माइनस जेड गुना एक्स, तो हो जाएगा एक्स जेड वाई, सजा के भी लिखेंगे, माइनस जेड का गुना प्लस वाई से, तो माइनस वाई जेड ठीक से सजा के लिख देंगे, और ये हो जाएगा माइनस गुना प्लस जेड का स्क्वायर, तो माइनस जेड का स्क्वायर, है ना। अभी हम लोग के पास मिडिल ब्रैकेट बचा हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और
अब देखो भाई ये माइनस को खोल रहे हैं, ये माइनस को खोल रहे हैं, तो मिडिल ब्रैकेट भी हट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जेड का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, जहां जहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर। तो बताइए माइनस जेड का स्क्वायर ये प्लस जेड का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और यहाँ पे बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, ये मिल गया भाई। देखो यही हम लोग का आर एच एस है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये आपका क्या भाई, ये आपका है आर एच एस, ये आपका है आर एच एस, है ना। लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, बताइए एल एच एस बराबर आर एच एस, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है भाई, और हम लोगों को आरएचएस बताता है कि एलएचएस में क्या चेंजिंग करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या चेंजिंग करना है। यहाँ पे 5x प्लस 4 कैसे मिलेगा, जब आप x प्लस 4 2x को जोड़ेंगे 4x 5x प्लस 4, यहाँ भी 2x 3x और 5x प्लस 4, मतलब आपस में जोड़ेंगे, आप चाहे रो वाइज जोड़ो कॉलम वाइज जोड़ो, बात एक ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं सोल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर, LHS लेंगे भाई, और यहाँ पे x प्लस 4 और 2x और ये 2x है, और यहाँ पे है 2x और यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x है और ये 2x और ये हो जाएगा x प्लस 4, बताइए। और यहाँ पे अब हम लोग कौन सा संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया क्या लगा रहे हैं भाई, संक्रिया लगा रहे हैं हम लोग कि R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को आपस में जोड़ रहे हैं, है ना। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है उतना आसान होता है सॉल्व इसका। तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं किए, R3 में भी कोई चेंजिंग नहीं किए, तो इसको ऐसे ही लिख दो R3 को भी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x 2x 4x 5x प्लस 4, और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x प्लस 4 x प्लस 4 और 2x, और ये हो जाएगा 5x, इसको भी सबको जोड़ेंगे 5x प्लस 4 हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा 2x x प्लस 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं साइड, है ना, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साइड में, तो हम लोगों के लिए हो जाएगा आसान, ठीक। चलिए इसको साइड कर दिए। अब देखो R1 से 5x प्लस 4 5x प्लस सब जगह दिख रहा है, तो 5x प्लस 4 देखो हम लोगों को मिल जाएगा, कॉमन ले लेंगे भाई, तो यहाँ पे 5x प्लस 4 को ले लिए R1 से कॉमन, आपके पास क्या बचा, बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी बचा 1 और यहाँ पे बचा x प्लस 4 और यहाँ पे 2x और यहाँ भी 1 बचा भाई, और यहाँ पे 2x x प्लस 4, बताइए x प्लस 4 में आप जैसे माइनस 2x घटाएंगे तो ये 4 माइनस x बचेगा। देखो 4 माइनस एक्स हम लोग को बता रहा है, खुद बताता है भाई, है ना। अगर आप 2x में x माइनस 4 को घटाएंगे कुछ मिलेगा क्या, x माइनस 4 मिल जाएगा, बताइए। ये हम लोग को थोड़ी ना चाहिए, हम लोग चाहिए 4 माइनस एक्स, तो हम लोग को क्या करना है, C2 में घटाएंगे C1 को। संक्रिया क्या लगा रहे हैं, C2 में घटा रहे हैं, C2 में C1 को, और C3 में भी घटा रहे हैं, C3 में घटा रहे हैं C1 को। तो हो क्या जा रहा है आपके पास, यहाँ पे
5x माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2x और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 4 में 2x को घटा दिए और 2x में घटा देंगे ये 2x को, c1 को घटा रहे हैं भाई, और 1 में भी c1 को घटाएंगे और 2x में यहाँ पे फिर 2x को घटा देंगे और यहाँ पे x प्लस 4 में घटाएंगे किसको, 2x को, है ना। तो हम लोग के पास क्या मिल जा रहा है, ये हम लोग के पास मिलेगा 5x माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2x और ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा, देखो ये 4 प्लस के साथ और माइनस 2x प्लस 1x तो माइनस 1x होगा भाई, और यहाँ पे 2x में 2x घटेगा तो 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ हो जाएगा 2x में 2x ये भी 0 और ये हो जाएगा 4 प्लस के साथ और माइनस 2x प्लस 1x तो हो जाएगा माइनस x। बताइए एक साथ हम लोगों के पास दो काम हो गया, 2 0 भी बन गया, हम लोग को जो चाहिए मिल गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, विस्तृत कर रहे हैं, कहां से, R1 से विस्तृत करने पर, विस्तृत करने पर, R1 से विस्तृत करने पर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5x माइनस 4 और यहां पे लगाएंगे बिग ब्रैकेट, इसका रो इसका कॉलम कट करो क्योंकि 1 से ही लेना, ये 0 से कोई मतलब नहीं होता, 0 इसीलिए तो बनाते हैं हम लोग को, उससे सोल्यूशन नहीं करना होता। तो 1 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो 1 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग के पास क्या बचा, 4 माइनस एक्स, हम लोग के पास बचा है 4 माइनस एक्स का गुना करेंगे किससे, 4 माइनस एक्स और अब देखो ये दोनों का गुना हो चुका, अब ये दोनों का होगा तो 0 का गुना 0 से तो 0 ही होगा ना। तो क्या बचा आपके पास बचा है 5x माइनस 4 इंटू में यहाँ पे 4 माइनस एक्स यही बचा, एक का गुना करो 4 माइनस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ये 0 का भी कोई मतलब नहीं, 0 कहानी खत्म, 1 का गुना इससे करेंगे इतना ही आएगा। अब बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5x माइनस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स गुना के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्या भाई, यही है आपका RHS, यही आपका क्या है RHS, है ना, यही आपका है RHS, यही आपका क्या है RHS लिखेंगे। अतः LHS बराबर है RHS के। बताइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। क्या करना है, RHS को देख के LHS में चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग होगा देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाना भाई, और यहाँ पे 3y प्लस के है ना, 3y प्लस के कैसे मिलेगा देखो, बहुत आसान, इसको जोड़ो 3y प्लस के हो गया, इसको जोड़ो 3y प्लस के, सबको जोड़ो 3y प्लस के। तो हम क्या कर रहे हैं इस बार यहाँ पे लिख लो भाई, बहुत इजी है, खुद बता देगा सवाल आपको। यहाँ पे लेंगे LHS बराबर क्या है, LHS y प्लस के और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y, है ना, और ये y प्लस के और ये हो जाएगा y और ये y और ये हो जाएगा y प्लस के, है ना, ये हो जाएगा आपका y प्लस के। चलिए तो अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को कोई सा भी भाई आप ना R1 को या R2 को या C1 को C2 को जोड़, यहाँ पे हम लोग R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। बताइए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा y प्लस के प्लस y और यहाँ पे y प्लस के प्लस y और यहाँ पे y प्लस के और यहाँ पे y प्लस के और यहाँ पे y और ये हो जाएगा y और हो जाएगा y प्लस के। ये लिखना क्या आपको लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के और यहाँ y और यहाँ पे y प्लस के और यहाँ पे y और ये हो जाएगा y प्लस के। क्या हो जाएगा बताइए,
3y प्लस के R1 से आप कॉमन ले लो, है ना। क्या बचा आपके पास, आपके पास यहाँ 1, यहाँ y, यहाँ y, और यहाँ पे 1, यहाँ पे y प्लस के, और यहाँ पे y, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास 1 बचा और y, और यहाँ पे y प्लस के, है ना। चलिए अगर हम लोग C2 और C3 को आपस में 0 बना देते हैं तो हम लोग को विस्तृत करने में आसान हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम लोग भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि C2 चेंज टू C2 माइनस C1 और C, है ना, और C3 चेंज टू C3 माइनस C1। तो क्या हो जाएगा 3y प्लस के, और ये हो जाएगा 1y, C1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, C2 में क्या चेंजिंग हुआ है, C2 माइनस C1 और y प्लस के माइनस y, और ये हो जाएगा y माइनस y। इसको इससे घटाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1, C3 में भी C1 को घटा रहे हैं तो y माइनस y और y प्लस के माइनस y। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा 3y प्लस के, और यहाँ हो जाएगा 1y और ये हो जाएगा 0, और ये माइनस y प्लस y खत्म, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 0, और माइनस y प्लस y कट गया, यहाँ पे बचा है k। बताइए अब हम लोग को क्या करना है, विस्तृत करो भाई, विस्तृत करना है हम लोग को। विस्तृत करेंगे किससे, तो R1 से, R1 से क्या कर रहे हैं, विस्तृत करने पर करो भाई, R1 से विस्तृत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस के, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा दो और इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 1 into में क्या हो जाएगा, देखो भाई हम लोग के पास ये 4 एलिमेंट बचा, तो k गुना k हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 0 गुना 0 तो 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3y प्लस के, है ना, इनटू में आपके पास क्या बचा, यहाँ से 1 गुना k तो हो जाएगा k का स्क्वायर, 1 गुना k का स्क्वायर तो k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर को आगे लिख दो और इनटू में 3y प्लस k को पीछे लिख दो। यही आपका क्या है RHS, यही आपका क्या है RHS है। बताइए मिला कि नहीं, बताइए। बहुत इजी है ना। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। हम लोग को खुद ब खुद RHS यहाँ भी बताएगा कि कैसे हम लोग को LHS में चेंजिंग करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी 3 बार गुना के रूप में आना चाहिए। तो हम लोग 3 बार कॉमन लेंगे इसको, या 2 बार लेंगे, एक बार अपने आ जाएगा, विस्तृत करेंगे तो देखते हैं क्या होता है ना, क्या चेंजिंग करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS को लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन, और लिखेंगे LHS बराबर आपके पास क्या दिया भाई, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, और यहाँ पे दिया है 2a, और b माइनस सी माइनस a, और यहाँ दिया है 2c, और दिया है 2a 2b, और दिया है c माइनस a माइनस b। ये अब क्या करना है, अब हम लोग को ना R1 में चेंजिंग करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, R3 करना है। करो भाई, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी में जोड़ रहे हैं, 2b प्लस 2c को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे 2a में जोड़ रहे हैं, b माइनस सी माइनस a को जोड़ रहे हैं, और प्लस 2c को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे 2a को जोड़ रहे हैं, 2b को जोड़ रहे हैं, प्लस c माइनस a माइनस b से, और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, है ना। ये b माइनस सी माइनस a, और ये हो जाएगा 2c, और ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा c माइनस a माइनस b। ये अब इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ना साइड में पहले कर लेते हैं, फिर संक्रिया लगाते हैं भाई, है ना। साइड में आ जाओ भाई। अब हम लोगों के पास क्या बचा, एक बार देखिएगा आप, यहाँ पे देखो a प्लस के साथ, और यहाँ पे b माइनस के साथ, और 2b प्लस के साथ, तो घटाएंगे तो एक b प्लस के साथ बचेगा, यहाँ पे 2c प्लस के साथ, माइनस के साथ एक c, तो a
एक बी और एक सी प्लस के साथ, यहाँ पे 2a में एक ए घटेगा तो एक ए प्लस के साथ बी और माइनस प्लस के साथ 2c और माइनस के साथ x। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 2a माइनस एक ए तो एक ए प्लस के साथ 2b माइनस बी तो एक भी बचेगा प्लस के साथ सी। तो क्या मिलेगा पूरी लाइन में हम लोग को, पूरी लाइन में मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या मिलेगा है ना, 2b और 2c, और ये हो जाएगा b माइनस c माइनस a, और यहाँ हो जाएगा 2c, और ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा c माइनस a माइनस b, है ना। ये अब बताइए a प्लस बी प्लस सी तीनों मतलब फर्स्ट रो में पूरे में है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो भाई। देखो आ गया पहला, 3 बार गुना के रूप में लिखना है, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 2b, और यहाँ पे 2c, और यहाँ पे आपके पास 1 फिर, और b माइनस सी माइनस a, और यहाँ पे 2c, और यहाँ पे फिर 1, और यहाँ पे 2b c माइनस a माइनस b। बताइए c माइनस a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ना इसको रहने देते हैं और C2 और C3 को चेंज कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, फिर इसमें भी, कहने का मतलब C2 में C1 को घटा देते हैं, C3 में भी C1 को घटा देते हैं। फिर से संक्रिया लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 2 जीरो बनाना है तो बना देते हैं भाई। संक्रिया लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, C2 चेंज टू C2 माइनस C3, नहीं, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, और C3 चेंज टू C3 माइनस C1। करो तो क्या मिलेगा, मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 1 2b 2c, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा b माइनस सी माइनस a में घटाएंगे हम लोग भाई, घटाएंगे किसको, तो हम लोग यहाँ पे घटाएंगे माइनस के साथ 2b को घटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2c में घटाएंगे 2c को, और यहाँ भी वही कम है ना। वन में फिर 1 को घटाएंगे, और 2b में किसको घटा रहे हैं, 2b में घटा रहे हैं 2b को, और यहाँ पे c माइनस a माइनस b में किसको घटा रहे हैं, घटा रहे हैं 2c को। क्या मिलेगा हम लोगों के पास, हम लोगों के पास मिलेगा a माइनस b माइनस c, और यहाँ पे 1 2b, और यहाँ पे 2c, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखो भाई माइनस a माइनस c, और यहाँ पे माइनस 2b में एक भी घटेगा तो सब हो जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस के साथ a माइनस b माइनस c, है ना, और क्या, और यहाँ भी 1 में 1 घटेगा तो 0, है ना, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2b में 2b घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे 2c में 2c घटाएंगे 0, और यहाँ पे माइनस 2c में एक प्लस c घटेगा तो माइनस c माइनस a माइनस b, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c, ये हो जाएगा। बताइए अब हम लोगों के पास यहाँ पे है ना ये माइनस, अब हम लोग ना इसको R1 से विस्तृत कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे हम लोग विस्तृत करते हैं R1 से, विस्तृत करने पर क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा बिग ब्रैकेट लगा दो भाई, बिग ब्रैकेट लगा दो, थोड़ा सा छोटा बिग ब्रैकेट लगाना है ताकि स्पेस का इशू ना आए। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों जीरो से कोई मतलब नहीं, 1 से हम लोग विस्तृत कर रहे हैं, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सम संख्या आएगा तो 1 का 1 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे माइनस a माइनस बी माइनस सी का गुना करेंगे किससे, माइनस a माइनस बी माइनस सी से, और फिर 0 का गुना किससे, 0 से, माइनस 0 का गुना 0 से। बताइए तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, है ना, a, अच्छा a
मारेंगे ना मुक्का। कौन बोला वीडियो नहीं बना रहे? प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, वीडियो बना रहा है, मिस्टेक ना हो रहा है, काटना पड़ेगा सब। माता खसका दिया मेरा, आज पूरा मिस्टेक हो रहा है। मैं गोली मारूंगा सीधा AK 47 से। किसको मारूंगा आई डोंट नो, बट मारूंगा मैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A + B + C पहले, और यहाँ पे लिखेंगे, देखो C2 में C1 को घटाना है तो, और C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, फिर C1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 में 1 को घटाएंगे, और B - C - A में घटाएंगे किसको? 2B को, और 2C में घटाएंगे किसको? 2C को घटाएंगे, और यहाँ पे 1 में घटाएंगे 1 को, और 2B में किसको घटाएंगे? 2B को, और यहाँ पे C - A - B को किससे घटाएंगे? यहाँ पे 2C को, ठीक है, यहाँ 2C। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? A + B + C, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2B 2C, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे एक B प्लस के साथ 2B माइनस के साथ, तो -A - B हो जाएगा, और -C, तो माइनस को कॉमन ले लें क्या? A + B + C हो जाएगा भाई, और यहाँ पे 2C में 2C घटेगा 0, और यहाँ पे 1 में 1 तो 0, और 2B में 2B तो ये भी 0, A माइनस के साथ B भी माइनस के साथ, और +C, और 2 -C तो हो जाएगा C भी माइनस के साथ। तो क्या करते हैं, माइनस को यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। और अब हम लोग क्या करेंगे? विस्तृत करेंगे भाई। अब हम लोग R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष करेंगे विस्तृत, विस्तृत है ना, करने पर करो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A + B + C इनटू में, इनटू यहाँ पे नहीं लिखना है, क्या लिखना है? बिग ब्रैकेट, और इसका रो इसका कॉलम कट करो भाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? यहाँ पे बचेगा आपका माइनस, इसका गुना इससे कर रहे हैं, इसका गुना इससे कर रहे हैं भाई, तो इसका माइनस गुना माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A + B + C का गुना हो जाएगा A + B + C से, और इसका गुना इससे करो तो 0 का गुना 0 से, तो 0 ही होगा। और आपके पास क्या हो गया? A + B + C गुना A + B + C गुना A + B + C, तो हो जाएगा A + B + C इनटू में A + B + C का यहां से मिलेगा होल का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा? आएगा आपके पास, है ना, आएगा A + B + C का होल क्यूब, है ना। यही ना आपका RHS है, यही आपका RHS है ना। चलिए कितना आसानी से निकल गया भाई। तो चलिए अब हम लोग जो है 11 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन लेने वाले। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। क्यों आसान है? क्योंकि हम लोग को RHS यहाँ भी बता रहा है कि करना क्या है। देखो हम लोग को चाहिए x + y + z का होल क्यूब, और 2 बाहर में होना चाहिए। तो देखो भाई x + y + z के साथ, दोनों के साथ 2x 2y 2z है ना, 2z आएगा। कैसे आएगा? देखो अगर आप ये तीनों रो को आपस में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ये हो जाएगा z z और z, ये हो जाएगा 4z, लेकिन 2z 2x 2y भी आना चाहिए। देखो इसको जोड़ो, x + x 2x y + y 2y, तो ये तीनों है ना, तीनों कॉलम को आपस में जोड़ते हैं C1 C2 C3 को, तो हम लोगों को इजीली मिल जाएगा 2x 2y 2z, और यहां से 2 को बाहर निकाल देंगे, है ना आसान। तो हम लोग वही करते हैं, है ना। तो देखो RHS हम लोग को खुद बताता है कि LHS में करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन वाइज हर एक सवाल को टच करना होगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 11 नंबर में पहुंच गए, तब तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सवाल शुरू से बनाने में एक जो रस आता है यार, अलग प्रकार का इंटरेस्ट आता है ना। तो चलिए मानते हैं कि आप शुरू से वीडियो देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको लिखेंगे LHS आपके पास है x + y + 2z, है ना, 2z, और यहाँ पे है z, और यहाँ है z, और यहाँ है x, और ये है y + z + 2x, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा z + x + 2y, है ना। अब हम लोग यहाँ पे संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया कौन सा लगाएंगे? संक्रिया
संक्रिया हम लोग लगाएंगे, है ना। C1 में चेंजिंग करेंगे, क्या लिख रहे हैं हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो चेंजिंग करो भाई, चेंजिंग करो। यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई, और यहाँ पे z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x, अब प्लस में क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे z प्लस x प्लस, और ये हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y। और बाकी में C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ x है और y प्लस जेड प्लस 2x है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे है y और z प्लस x प्लस 2y है। बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और 2z। ये आपका होगा यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ भी सेम होगा z प्लस z 2z, y प्लस y 2y और 2x। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ भी आपका 2y x प्लस 2x और 2z। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा x और y प्लस z प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पे y है ना, और z प्लस x प्लस 2y। ये कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पूरा C1 में दोनों 2x प्लस 2y प्लस 2z एक कॉमन है, तो इसको बाहर निकालो। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बाहर आ गया, और हम लोग क्या बस 1 1 1, और यहाँ पे x y प्लस z प्लस 2x, और यहाँ पे x और यहाँ पे y और यहाँ पे z प्लस x प्लस 2y। तो बताइए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो मिल रहा है ना, हम लोगों को मिल रहा है ना, बस एक दो स्क्वायर और चाहिए हम लोगों को, है ना, स्क्वायर और चाहिए, स्क्वायर सब मिल जाएगा भाई। करना क्या हम लोग को, देखो अगर ना आप क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे करना क्या है, C1 को ऐसे ही छोड़ देना, C2 और C3 में चेंजिंग कर देना, है ना, C2 और C3 में चेंजिंग। पहले इसको लिख लो, और ये हो जाएगा x y प्लस जेड प्लस 2x, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y, और R2 में R1 को घटा देते हैं और R3 में भी R1 को घटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे संक्रिया लिखेंगे, संक्रिया, क्या संक्रिया लिखेंगे भाई, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं R2 माइनस R1, और R3 में चेंजिंग कर रहे हैं R3 माइनस R1। बताइए 1 और 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस z माइनस 2x में घटा देंगे x को, और यहाँ पे y में घटाएंगे, y में कोई चेंजिंग नहीं होगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 में घटाएंगे R1 को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x में घटाएंगे x को, और z प्लस x प्लस 2y में घटाएंगे y को। बताइए, टू इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, और यह हो जाएगा x, और यहाँ पे देखो y प्लस जेड है ना, और अच्छा यहाँ पे 2x है भाई प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस, ये 2x में एक x घटेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका, अरे यार ये हो जाएगा 1 0 0, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x में x घटेगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, सजा के भी लिख रहे हैं,
और x में x घटेगा आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पे y, और यहाँ y में y घटेगा हो जाएगा 0, और यहाँ पे z प्लस एक्स 2y में y घटेगा तो 1y, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। बताइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो भाई C1 में 2 0 ऑटोमेटिक बन रहा है C1 में, तो C1 से विस्तृत कर दो। है ना, विस्तृत करेंगे किससे, C1 से विस्तृत करने पर C1 से विस्तृत करो भाई, क्या हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, और अब यहाँ पे इस 1 ये 1 बचा है भाई, ये 1 है ना, तो 1 कौन सा रो में, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू में, देखो भाई हम लोग के पास ये 0 0 बचा है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, लेकिन पहले इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो कहने का मतलब हम लोगों का गुना किससे किसका हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का गुना हो जाएगा किससे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो बताइए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, और x प्लस वाई प्लस जेड 3 बार हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका इधर बनने वाला है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही हम लोग का क्या है RHS, यही हम लोग का क्या है RHS लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। बताइए, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी है भाई, और RHS हम लोग को खुद ब खुद बताता है कि कैसे आएगा LHS। तो देखो भाई अब ना यहाँ पे तो सब दिख रहा है, एक साथ जोड़ने पर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 प्लस एक्स, चाहे आप रो वाइज जोड़ो या कॉलम वाइज जोड़ो, तो इधर वाला तो दिख नहीं रहा। उस कंडीशन में लगता है हम लोग को RHS में ही कुछ गड़बड़ है ना, जब यहाँ पे देखो जोड़ने घटाने कुछ आ ही नहीं रहा भाई, जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो और नहीं आएगा, कैसे आएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, RHS में गड़बड़ जो है उसको ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे RHS में गड़बड़ है, RHS को यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन और लेते हैं RHS बराबर, RHS आपका क्या 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे जानते हैं 1 पे आप पावर क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर चल रहा है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस, है ना, होता है फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ये होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग जो है ना, चलिए यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज किए है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बनेगा 1 और b बनेगा यहाँ पे x इंटू a बनेगा 1 को 1 का स्क्वायर प्लस b बनेगा x तो x का स्क्वायर प्लस 1 गुना x, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, देखो भाई ये स्क्वायर, ये पूरे पे स्क्वायर चल रहा है, तो पूरे पे यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस x, ये हो जाएगा स्क्वायर, अब दोनों पे आएगा स्क्वायर, इस पे भी, और स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो होता है 1 प्लस ये 1 गुना x, क्या हो जाएगा x पहले लिख देंगे और प्लस के साथ x स्क्वायर, इस पे भी ये वाला स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर दोनों पे है ना। तो जरूरत पड़ने पर हम लोग जो है 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब के स्क्वायर को ये लिख सकते हैं। ये अब आपको इसको प्रूव करके कहाँ आना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर ही मैच नहीं करेगा, है ना। तो जब RHS में गड़बड़ रहेगा तो उसको भी आपको ठीक करना होगा, उसको भी आपको क्या करना है, ठीक करना है। तो यहाँ पे RHS में गड़बड़ी था, अब हम लोग लेते हैं पुनः किससे ले रहे हैं भाई, पुनः ले रहे हैं LHS बराबर आपके पास है 1 प्लस, नहीं यार 1 है ना, एक्स स्क्वायर x, और ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर x और 1। बताइए भाई, और अब हम लोग क्या करेंगे, देख स्पष्ट दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, कोई भी या तो रो को आपस में जोड़ो या तो कॉलम को आपस में जोड़ो, तो हम ना रो को आपस में जोड़ रहे हैं, R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी में आपका कोई चेंजिंग नहीं है, और है ना, सजा के लिख दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ भी 1 प्लस एक्स, ये पूरे रो में कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर को बाहर निकालो, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर x, और यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ x और 1। आप क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोगों को क्या करना है भाई, अब हम लोगों को ना यहाँ पे इसको रहने देना है, कहने का मतलब C1 को रहने देना, C2 और C3 में चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे हम लोग, कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं
C2 में चेंजिंग कर रहे हैं C2 माइनस C1 और C3 में चेंजिंग कर रहे हैं C3 माइनस C1। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर और x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 और x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बताइए अब आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है चल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है और ये 0 बना, और ये 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे x को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, है ना, और यहाँ पे बनेगा 0, और यहाँ पे भी x कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, है ना, बचेगा, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आप करना क्या है ना, 1 प्लस एक्स प्लस, चलो अभी पहले देख लेते हैं। अब ना इसको बना दो a का स्क्वायर माइनस एक्स बी का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मतलब a 1 माइनस एक्स और यहाँ x माइनस 1, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, यहाँ भी माइनस कॉमन लो, यहाँ भी माइनस कॉमन लो, तो इसको अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा भाई, तो लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1 एक्स का स्क्वायर और x, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं यार, ठीक है 1 माइनस एक्स सही है भाई, और यहाँ पे माइनस कॉमन जैसे ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी हो जाएगा, है ना, जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स इंटू में 1 आगे चला आएगा और x पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है ही, ठीक है। अब इसको विस्तृत करते हैं, अब इसको करना क्या, विस्तृत, है ना, तो विस्तृत करते हैं, चलिए विस्तृत कीजिए। विस्तृत कैसे करेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन लेना है क्या, विस्तृत करते हैं भाई, विस्तृत डायरेक्ट R1 से विस्तृत करते हैं, विस्तृत करने पर R1 से विस्तृत करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका रो और कॉलम कट करो, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस एक्स, देखो भाई 1 प्लस एक्स और ये दोनों का गुना इसके साथ होगा, तो ये दोनों बनके, जगह नहीं है लिखना पड़ेगा क्या, देखो ये दोनों को समझाते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स का गुना किससे करें, गुना कर रहे हैं इसका इससे, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स से करें, बताओ यहाँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुना किससे करेंगे, इससे, तो देखो भाई ये माइनस के साथ पहले से और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू में 1 माइनस एक्स, बताओ x गुना x हो जाएगा x का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बनेगा x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा x का स्क्वायर, बताइए ये बचा। अब बताइए यहाँ भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी, है ना, और यहाँ पे आपका क्या बचा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो बचा है 1 माइनस एक्स का, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बताइए यही तो RHS है आपका, यही तो RHS है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपका सजा के आगे लिख दो और बढ़िया से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका है RHS, ये आपका RHS लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, बताइए ये हो गया प्रूफ, है ना, मजेदार क्वेश्चन, बताइए